बस अगर आपने ये टिप्स अच्छे से फॉलो कर ली तो 100% गारंटी देता हूं आपके मार्क्स पक्का इंप्रूव होंगे। आप 600 प्लस तक पहुंच जाओगे अगर ये टिप्स आपने डेली फॉलो कर ली। देखो क्या होता है कि हम बचपन में भी मतलब शुरू से स्कूल टाइम से ही अपने को टीचर बोलते आ रहे हैं कि हमेशा पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए पहले पेपर बनाने वाले के माइंड को पढ़ो। अब पेपर बनाने वाले के माइंड को अपन कैसे पढ़ेंगे? पेपर बनाने वाले के माइंड को अपन पढ़ेंगे पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू से तो देखो कुछ मत है, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू ही लगाओ बस। आप 30 ईयर तक के पीवाईक्यू लगा डालो। अब बात रही पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू लगाते तो सब है, बट पीवाईक्यू को कैसे लगाना है? 30 साल तक के पीवाईक्यू अपने को लगाना है। अब लेकिन उनको कैसे लगाना है? अब उनको ऐसे लगाना है कि मैंने आपको बोला कि एक चैप्टर कोई सा भी लिया, इस चैप्टर के मैंने देखो आपको दिए 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिए कि आप ये 10 क्वेश्चन मुझे उस चैप्टर में जाओ और वहां पे मार्क करके दिखाओ। उस चैप्टर में जाके वहां पे मार्क करो कि मतलब कहां से आया। तो आपको उसी चैप्टर में 10 बार उस चैप्टर को इधर उधर मतलब पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के लिए एक बार पढ़ोगे, दूसरे के लिए 2 बार। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उस टॉपिक पे चले जा रहे हो जहां से क्वेश्चन आया, डायरेक्टली चले जा रहे हो, इसका मतलब आपको चैप्टर अच्छे से आता है। अगर नहीं आता है तो आप उस चैप्टर को पढ़ोगे, यानी कि मैंने 10 क्वेश्चन दिए तो आप 10 बार उस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि आपने उस चैप्टर को कितने बार पढ़ लिया? 10 बार पढ़ लिया। फिर अगले जैसे एक 30 ईयर के पीवाईक्यू में एक चैप्टर से मानो 40 क्वेश्चन ही रहे, तो आप इतने ट्रेंड हो जाओगे तो फिर अगले क्वेश्चंस आप देखते ही पहचान जाओगे इस टॉपिक के इस पेज नंबर के हैं वो, और डायरेक्टली आप क्वेश्चन पढ़ते ही वहीं पे चले जाओगे। ऐसे करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन पीवाईक्यू को लगाना कैसे है? पीवाईक्यू को आपको कहां से वो उठ के आया है वहां पे जाना है, वहां पे मार्क करना है, और किस तरह से वो पूछा गया है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, किस तरह से ऑप्शन बनाए गए हैं, वैसे ही तुम खुद के भी क्वेश्चन डेवलप करो उस तरह से। जब पेपर बनाने वाला क्वेश्चंस बना सकता है तो क्या हम क्यों नहीं बना सकते? और वो भी एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन बनाना है तो हम उसे एनसीईआरटी से क्यों नहीं बना सकते? लेकिन तभी बना पाएंगे जब अपन पूरा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के साथ साथ आप उस चैप्टर के इतने ट्रेंड हो जाओगे कि आपको पेज नंबर टॉपिक पूरा याद रह जाएगा, और फिर टेस्ट में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत पहचान लोगे कि उस पेज नंबर का उस टॉपिक का एक क्वेश्चन है। फिर आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव नहीं होंगे? लेकिन आपको करना बस यही है, सबसे इजी तरीका है। इससे इजी कोई तरीका नहीं मिलेगा। सबसे इजी तरीका है कि 30 साल तक के पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू को देखो ये कहां से आए और वहां पे जाओ। 10 पीवाईक्यू को पकड़ो, 10 क्वेश्चन मैंने पकड़ना है, और 10 क्वेश्चन को ही वहां पे जाओ, कहां से आए वहां पे हाईलाइट करो। अब उन 10 ही क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, 10 ही क्वेश्चन को वहां पे जाके हाईलाइट करोगे, तो आपको 10 बार उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब 10 बार उस चैप्टर को आप पढ़ोगे, 10 बार आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ऐसे पढ़ते पढ़ते इतने ट्रेंड हो जाएगा कि वो चैप्टर का पेज नंबर टॉपिक पूरा याद रह जाएगा। फिर अगले 10 क्वेश्चन करने के लिए आपको 10 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, 5 बार ही उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे करते करते अगर आपको 40 से 50 क्वेश्चन लगाने हैं तो आप उसको 50 बार नहीं पढ़ोगे, फिर 20 बार पढ़ने के बाद अगले 30 क्वेश्चन आप डायरेक्टली लगा लोगे। क्यों? क्योंकि आप एक बार नहीं आएगा और चैप्टर दूसरी बार पढ़ने पे नहीं आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा, चौथी बार नहीं आएगा, 5वीं बार नहीं आएगा, 6वीं 7वीं 8वीं, अरे 10वीं बार तो चैप्टर आपको आ ही जाएगा। इसलिए अगर आपका मान लो पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो कुछ मत करो, पीवाईक्यू उठाओ और डायरेक्ट वहां से जाओ, कहां से आया ढूंढने लग जाओ। उसके चक्कर में आप क्या करोगे? चैप्टर को पढ़ोगे। चैप्टर को चाहे फास्ट पढ़ो, चैप्टर को फास्ट पढ़ो, लेकिन ज्यादा बार पढ़ो। चैप्टर वो डिपेंड नहीं करता है कि तुम चैप्टर को मतलब आराम आराम से पढ़ रहे हो, वो डिपेंड कर रहा है कि तुम चैप्टर को कितनी बार पढ़ रहे हो, कितनी डीपली लेके पढ़ रहे हो। हमसे टीचर क्लास में उठाता है और कोई क्वेश्चन बोलता है कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और तू जा इसको ढूंढ के बता कि ये कहां से आया, तो तुम जल्दी जल्दी ढूंढोगे, लेकिन वही क्वेश्चन और वही पेज नंबर वही टॉपिक तुम्हें हमेशा याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम एकदम तुम्हारा माइंड एक्टिव हो और एकदम तुमने वो चीज ढूंढा। ऐसे ही पीवाईक्यू को आप कोई भी क्वेश्चंस लगा रहे हो, उन क्वेश्चंस को अभी होल्ड पे डाल दीजिए। पहले आप 30 साल तक के उस चैप्टर के पीवाईक्यू लगा लीजिए, फिर उसके बाद कोई से भी क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे, उस क्वेश्चन को आप देखते ही बता दोगे कि उस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है, उस पेज नंबर से ही आया है। लेकिन उससे पहले आपको पीवाईक्यू को लगाना पड़ेगा। देखो एग्जाम में
क्वेश्चंस बनते हैं वो कहां से बनते हैं? पीवाईक्यू के सारे पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट मिला के ही अगला पेपर बनता है। तो क्यों ना हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को देखकर नए क्वेश्चन डेवलप कर ले। तो नए क्वेश्चन भी डेवलप होंगे तो आपके टेस्ट में भी मान लो नए क्वेश्चन डेवलप हुए तो क्यों आप उन क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो? जब आपने 30 ईयर के पीवाईक्यू को अच्छे से कर लिया, उस चैप्टर में कहां से आया वहां जाके पढ़ लिया, तो आपके दिमाग में पेज नंबर टॉपिक सब छप गया, तो फिर आप क्वेश्चन को देख के पहचान लोगे ना, फिर आपसे कैसे गलती होगी? फिर आप क्यों नंबर इंप्रूव नहीं कर पाओगे? तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप पीवाईक्यू के अच्छे से प्रैक्टिस करें। लेकिन कैसे प्रैक्टिस करना है? वो पीवाईक्यू कहां से आए वहां पे जाना है, उसको हाईलाइट करना है वहीं पे, और देखना है किस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन, वैसे ही खुद की क्वेश्चन भी डेवलप करना है और उस तरह से खुद एनालिसिस करके आप देखना है और आपको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू मोस्ट आईएमपी है। अगर ये पीवाईक्यू आप करने लग गए, 30 ईयर तक के पीवाईक्यू आप मैंने बताए वैसे अगर आपने लगा लिए, तो पक्का बोल रहा आपकी टेस्ट में 100 नंबर आ रहे हो, 200 आ रहे हो, 300 आ रहे हो, आप 600 प्लस तक पहुंच जाओगे, 600 से 650 प्लस। उसके बाद तो फिर आप स्ट्रेटजी खुद बना लोगे अपनी और खुद पहुंच जाओगे। क्योंकि देखो पीवाईक्यू डायरेक्टली आप लगाओगे देखते ही, उसमें कोई मजा नहीं है। पीवाईक्यू लगाने का वो मजा है कि वहां जाओ, कहां से आया है, किस तरह से पूछा गया, ऐसे लगाओ क्वेश्चन को। क्वेश्चन से तो सब लगाते हैं। तुम 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो और वहीं पे मैंने बताया उस तरह से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, वही 100 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन के बराबर है। तो उन्हीं 100 क्वेश्चन से फिर अगले 900 क्वेश्चन देखते ही बना दोगे, क्योंकि वो चैप्टर तुम्हारे दिमाग में पूरा छप जाएगा। तो बस इस तरह से आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करिए। सबसे बेस्ट टिप्स है ये। इस तरह से अगर आपने फॉलो किया तो 100% गारंटी देता हूं आपके पक्का नंबर इंक्रीज होंगे। और लेकिन आप देख लेना, आप कोई दिक्कत नहीं, 1 मंथ इस शेड्यूल को फॉलो करके देखिए।